वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और जून से आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। आई एम श्योर आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लिया होगा जिससे कि आप अपना आईटीआर टाइम पे फाइल कर पाएँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है जो एआईएस में रिपोर्ट होंगी और जो आपने अपने आईटीआर में नहीं रिपोर्ट की होंगी, जिसके कारण आपको क्या आएगा, इनकम टैक्स नोटिस आएगा। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, आपके एआईएस से डाटा चेक करेगा और आपने जो आईटीआर फाइल किया है वो चेक करेगा और उसमें मिसमैच होगा तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भी आ सकता है और आपको ई कैंपेन का नोटिस भी आ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 57 टाइप्स ऑफ इनकम रिपोर्टेड इन एआईएस। पहला आपका आता है सैलरी, दूसरा आपका आएगा रेंट रिसीव्ड, तीसरा आपका आएगा डिविडेंड, अगर आपने कोई डिविडेंड रिसीव किया वो आएगा, और चौथा आपका आएगा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, यानी कि आपको इंटरेस्ट मिला है बैंक से उस पर आएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, अगला आपके कोई एफडी कराई है उस पर आएगा, आरडी कराई है उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है वो आएगा, और ऊपर के दो अलावा उसके अलावा कोई भी आपका इंटरेस्ट होगा वो भी आपका आएगा सिक्स्थ में। सेवन्थ में आपका आएगा इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, आपको कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड दिया है, अगर उस पर वो लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं आपको तो वो भी आपका यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। अब आठवां आपका आता है रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दिया है उसका आपका आ जाएगा, रेंट जो आप लेते हैं वो आएगा। नाइन्थ आपका आएगा विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पल्सर, यानी कि लॉटरी से आपने पैसा कमाया वो भी आएगा, और आप हॉर्स रेस से कमाते पैसा वो भी आपका आ जाएगा। ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से जो भी आपका पीएफ जमा हुआ वो भी आपने रिसीव किया तो वो भी आपका आ जाएगा एआईएस में। और इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड ये भी आपका आएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी बाय नॉन रेसिडेंट ये भी आपका रिपोर्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो भी आपका रिपोर्ट हो जाएगा। अब 16th आपका आएगा इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाय यूनिट ऑफ ऑफशोर फंड्स ये भी आपका आ जाएगा। इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स ये भी आपका इसमें रिपोर्ट होएगा या इसमें। एंड इनकम ऑफ फॉरेन एफआईआईज का वो भी आपका आएगा, जो सिक्योरिटीज आपका आएगा वो भी आपका आ जाएगा। 19th आपका है इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड फंड फॉर सिक्योरिटीज वो भी आपका आ जाएगा। और इंश्योरेंस की कमीशन भी आ जाएगी। ऑफ रिसिप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो भी आपका इसमें रिपोर्ट होएगा। विड्रॉवल ऑफ डिपॉजिट अंडर सेक्शन नेशनल सेविंग स्कीम वो भी आपका आएगा, एनएससी। 23 आपका आएगा रिसिप्ट ऑफ कमीशन ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट बेच के आपने जो कमीशन ली वो भी आपका आएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट वो भी आपका रिपोर्ट हो जाएगा। इनकम ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड, यानी कि अपनी सिक्योरिटीज को वापस खरीद लिया उससे जो पैसा बना वो भी आपका इसमें रिपोर्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड ऑन अदर्स पेबल टू गवर्नमेंट, आपने कोई इंटरेस्ट दिया गवर्नमेंट को, डिविडेंड दिया या कुछ और दिया, अदर्स दिया तो वो भी आपका रिपोर्ट हो जाएगा। 27 आपका आएगा इनकम ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन ये भी रिपोर्ट होगा। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ये भी आपका रिपोर्ट होगा। रिसिप्ट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज ये भी। सेल ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स वो तो आपका ऑलरेडी रिपोर्ट होता ही है। ऑफशोर मार्केट डेब्ट ट्रांजैक्शन, ऑफशोर मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शन ये भी होगा। बिजनेस के रेसिप्ट हो जाएंगे। जीएसटी का टर्नओवर, जीएसटी परचेजेस, बिजनेस के एक्सपेंसेस जो भी आपके खर्चे हैं वो भी रिपोर्ट होंगे। यहाँ पे आपने कोई रेंट दिया वो भी आपका रिपोर्ट होगा। मिसलेनियस पेमेंट की, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस किए वो भी रिपोर्ट होंगे। कैश डिपॉजिट किया 10 लाख के ऊपर वो भी रिपोर्ट होगा। कैश विड्रॉ किया वो भी रिपोर्ट होगा। और कैश में कुछ पेमेंट किया 10,000 के ऊपर किया तो वो भी आपका रिपोर्ट हो जाएगा, यानी कि वैसे तो ये अनट्रेसेबल होता है लेकिन ये भी रिपोर्ट हो जाएगा आपका। आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस परचेज ऑफ, यानी कि आपने कोई पैसा बाहर भेजा तो भी आपका रिपोर्ट होगा। रिसिप्ट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, रिसिप्ट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस ये भी रिपोर्ट होगा आपका। पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, यानी कि आपने किसी बाहर किसी एथलीट को पेमेंट किया वो भी रिपोर्ट होगा। फॉरेन का ट्रैवल का खर्चा जो भी आप करेंगे वो भी आपका रिपोर्ट होगा। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज वो भी आपका यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। परचेज ऑफ व्हीकल 10 लाख से ऊपर अगर आप करते हैं तो आपका टीसीएस करता है वो भी आपका हो जाएगा रिपोर्ट। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, यानी कि आप अपना एफडी को परचेज करते हैं, कुछ भी करते हैं वो भी आपका रिपोर्ट होगा। परचेज एंड सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स वो भी होगा। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शंस वो भी होंगे। बैलेंस इन अकाउंट वो तो रिपोर्ट होता ही है ऑलरेडी। इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट वो भी आपका रिपोर्ट होगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द इन्वेस्टमेंट फंड वो भी रिपीट होगा। अब ये लास्ट के जो 3 है ये आपका असेसमेंट ईयर 24 एंड 25 से रिपोर्ट होंगे। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप अपना वो मैंने डेप्थ में समझाया वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे डोनेशन रिसीव ये भी आपका रिपोर्ट हो जाएगा। रिसिप्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ डिजिटल, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज किया वो भी रिपोर्ट हो जाएगा। और विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, यानी कि सेक्शन 115 BBJ ड्रीम 11 की इनकम, माई सर्कल 11 की, अगर उस पर आपका टीडीएस करता है तो वो भी आपका रिपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 57 ट्रांजैक्शंस थी जो आपकी एआईएस में रिपोर्ट होंगी। और भी ऐसी ट्रांजैक्शंस आगे बढ़ती जाएंगी, मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो में बताता जाऊंगा। अब हम देख लेते हैं कि एआईएस कैसे डाउनलोड करते हैं और आपको बिना एआईएस देखे अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको एआईएस कैसे डाउनलोड करना है और आपको ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे देखनी है। यहाँ पे एआईएस में जाएंगे, प्रोसीड,
AIS। अब यहाँ पे देखिए टैक्स पेयर समरी में आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखा रहा है डाउनलोड का, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है आपका पीडीएफ में कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो AIS है वो आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। आपका पैन नंबर शॉर्ट में डालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा खुल जाएगा और यहाँ पे सबमिट करके आप अपना पूरा AIS का डिटेल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं, जिससे कि आपको बहुत फायदा मिले। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।